subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप, वोकेशनल टीचर ऑटोमोबाइल्स। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोणीय मापन उपकरण यानी कि एंगुलर मेजरमेंट टूल्स। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली कक्षा के अंदर कुछ टूलों के बारे में पढ़ा था, कुछ मेजरमेंट टूलों के बारे में पढ़ा था, जैसा कि माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स, टेप, स्टील रूल व कैलिपर्स, इनडायरेक्ट व डायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स। साथियों, आज हम कुछ विशेष उपकरणों के बारे में पढ़ते हैं जो वस्तुओं के एंगल को मापने का कार्य करते हैं, जो एंगल को मापने में सब सक्षम होते हैं। साथियों, आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि कोणीय मापन उपकरण किसे कहते हैं। वे उपकरण जो कोण को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम कोणीय मापन उपकरण कहते हैं। साथियों, जैसा कि आपने अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, आप स्कूल के अंदर बच्चों के पास भी एक प्रोटेक्टर होता है जिसे हम डी बोल देते हैं शॉर्टकट फॉर्म में, जो डी टाइप का दिखता है। साथियों, उसके ज़रिए हम एंगल को मापते हैं, किसी भी कोण को मापते हैं। जब हम किसी एक ड्राइंग करते हैं किसी कोण की, तो उसको चेक करने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों चित्र के अंदर कि ये एक डी टाइप प्रोटेक्टर है जिसे हम हिंदी में चांदा बोलते हैं। साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक एंगल दिया हुआ है। इस एंगल को हम 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, 60 डिग्री का एंगल है। इसको मापने के लिए हम डी का प्रयोग करते हैं। और इस तरफ देखिए आप, ये 30 डिग्री का एंगल दिया है, इसे मापने के लिए भी हम डी का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये एक कोण को मापने का उपकरण है जो काफ़ी साधारण होता है। हमने देखा भी है इसको साथियों, हम इसका प्रयोग भी कर चुके हैं कई बार। तो सबसे साधारण उपकरण है। साथियों, मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ कि जो कोणीय मापन उपकरण होते हैं, जो डी होता है, जो प्रोटेक्टर होता है, उसके कुछ प्रकार होते हैं। हमने अपने जीवन में साधारण जो डी टाइप का होता है जिसके अंदर 180 डिग्री के डिवीजन होते हैं, 180 डिग्री तक हम इस एंगल को माप सकते हैं, हमने उसका ही प्रयोग किया है साथियों। लेकिन हम इसके कुछ इस क्लास में प्रकार पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कोणीय मापन उपकरण के प्रकार कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से हम कुछ आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्रोटेक्टर क्या होता है साथियों, जिसको हम हिंदी में चांदा बोलते हैं। सबसे पहले चांदा, प्रोटेक्टर यानी कि चांदा एक उपकरण है जिसे दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच के कोण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों, इसके बारे में हम जानते हैं पहले से ही, हम इसका कई बार उपयोग भी कर चुके हैं अपनी क्लासरूम में। ये बिल्कुल साधारण एक उपकरण है मापने का। और एक अन्य इसका प्रकार है साथियों, ब्लेड चांदा। जो हमने ऊपर देखा है बिल्कुल सिंपल एक चांदा है, बिल्कुल साधारण है। उसके बाद हम ब्लेड चांदा के बारे में पढ़ते हैं। साथियों, ब्लेड चांदा होता है, जो ब्लेड प्रोटेक्टर होता है, इसको हमने कभी अपनी लाइफ में यूज नहीं किया है, क्योंकि स्कूल के अंदर जो होता है वो साधारण होता है हमारे पास। लेकिन ये एक विशेष औजार है जो इंडस्ट्री के अंदर ड्राइंग बनाने वाले जो इंजीनियर होते हैं उनके पास होता है। साथियों, यह एक कोण मापन उपकरण है जो कोणों की सेटिंग और तिरछे कोणों को मापने के काम आता है। इसके दोनों तरफ 0 से लेकर 180 डिग्री का मापन रहता है। ये एक विशेष तरह का टूल है और इसे हम ब्लेड चांदा कहते हैं, जिसके नीचे एक ब्लेड लगा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों। ये किसी भी वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर जो पार्ट्स होता है उसे मापने के काम आता है और उनकी सेटिंग करने का काम आता है। साथियों, एक विशेष कार्यों के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। साथियों, अब मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ संयोजन गेज, यानी कि जो संयोजन चांदा होता है, प्रोटेक्टर होता है, यानी कि कम्बिनेशन प्रोटेक्टर होता है, वो क्या होता है साथियों। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का दिखता है कम्बिनेशन जो प्रोटेक्टर होता है। और इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग भी ब्लेड प्रोटेक्टर की तरह ही होता है। ये भी कोण की सेटिंग व कोणों के ट्रांसफ़र के लिए और कोणों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है साथियों। ये सेम ब्लेड प्रोटेक्टर की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसकी बनावट थोड़ी उससे भिन्न होती है। और साथियों, मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ यूनिवर्सल चांदा, यानी कि यूनिवर्सल चांदा होता है ये साथियों। एक विशेष प्रकार का एक टूल है जो काफ़ी यूज किया जाता है इंजीनियरिंग लाइन के अंदर। यह भी कोण को मापता है साथियों। इसका कार्य ब्लेड चांदे के बाद आरंभ होता है। जो हमारा ब्लेड जो प्रोटेक्टर होता है, उसका उपयोग करने के बाद हम इसका उपयोग करते हैं इंजीनियरिंग लाइन के अंदर, ताकि हम अधिक से अधिक परिशुद्धता से कोण को माप पाएँ और अपने प्रोडक्ट को बना पाएँ। और ये परिशुद्ध मापन के लिए उपयोग किया जाता है प्यारे साथियों। इसको हम यूनिवर्सल चांदा कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। हम इसकी कुछ वर्किंग भी देखेंगे, इसके अंदर किस तरह से इसको उपयोग किया जाता है, किस तरह से इसके पार्ट्स होते हैं साथियों। मैं अभी बात करता हूँ इसकी जो वर्किंग है इस यूनिवर्सल प्रोटेक्टर की। साथियों, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको चित्र दिखाया था। मैं प्रत्येक चित्र को, इसके प्रत्येक भाग को अलग अलग
भागों में बांट कर आपको समझाऊंगा कौन सा पार्ट होता है इसका। साथ ही हम स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसकी वर्किंग देखते हैं किस तरह से इस पर डिवीजन कटे होते हैं। साथ ही सबसे पहले मैं इसकी बनावट की बात करता हूँ, तो इसके ऊपर एक बेस होता है जिसे हम बेस ब्लेड कहते हैं। उसके बाद ये एक ब्लेड होता है, ये एंगुलर ब्लेड होता है साथियों। उसके बाद इस पर 2 स्केल होते हैं, इसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं साथियों। उसके बाद ये ऊपर वाला जो सर्कल में है इसको हम मेन स्केल कहते हैं साथियों। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर कुछ डिवीजन होती है 0 से 60 डिग्री तक, 0 से 60, और साथ ही इस तरफ भी 0 से 60 ही होती है। जो आप इस तरफ देख रहे हैं 0 से 60, यानी कि 0 से 15, फिर 13, 45, 60, इस तरफ भी कुछ वैसी ही 60 तक डिवीजन होती है 0 के लेफ्ट साइड में। और जो इनके बीच की जो डिवीजन कटे होते हैं साथियों, वो 12 डिवीजन होते हैं, 12 डिवीजन होते हैं। और इसको हम ईच डिवीजन को हम मिनट में काउंट करते हैं। जो इसकी प्रत्येक डिवीजन है, यानी कि 0 से 15 है, इसको हम 5, यानी कि 5 मिनट मानते हैं। और फिर 15 से 30 इसको हम फिर 5 मिनट मानते हैं, यानी कि 12 डिवीजन है। अगर हम 12 का इंटू 5 से करेंगे तो 60 मिनट आ जाएगा इसका जो कैलकुलेशन है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मेन स्केल की साथियों। मेन स्केल पर भी डिवीजन होती है, जो 0 से 90, 90 से फिर 0 होती है। और इसको हम डिग्री में मापते हैं साथियों, डिग्री के अंदर इसको हम डिग्री में काउंट करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं किस तरह से इसको हम डिग्री में काउंट करते हैं और मिनट में काउंट करते हैं साथियों। इसका जो इस्तेमाल है साथियों, देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है एक, ये हमारी बेस लाइन है, ये हमारी एंगुलर लाइन है। हमारे पास 2 स्केल हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। साथियों वर्नियर स्केल और मेन स्केल को आप ध्यान से देखिए। जो मेन स्केल है उसके ऊपर आप रीडिंग को देख पा रहे होंगे, 15, 20, 25, उसके बाद 30। जो हमारा एरो का निशान है रेड कलर में, देखिए हमारी जो रीडिंग यहाँ पर मैच हो रही है। हम जब प्रोडक्ट को मापते हैं, किसी भी वस्तु को मापते हैं, तो एंगुलर मापते हैं, तब देखो 25, 26, 27, 28, यानी कि 28 रीडिंग आ रही है यहाँ पे। यानी कि जो इसका जो डिग्री है, डिग्री में जो एंगल है वो 28 आ रहा है। इसका जो फॉर्मूला है रीडिंग ऑफ मेन स्केल और प्लस में टचिंग लाइन ऑफ वर्नियर स्केल टू द मेन स्केल। उसके बाद हम बात करते हैं जो वर्नियर स्केल होता है उसके ऊपर जो टचिंग लाइन है वो कौन सी है साथियों। टचिंग लाइन कहाँ पे टच कर रही है। उसके बाद आप देख रहे होंगे 30 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल को आपस में मिला रही है, टच कर रही है। उसे हम मानेंगे, दूसरी जो टचिंग लाइन मानते हैं उसे हम, जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल को जोड़ती है। तो उस पर जो रीडिंग आ रही है साथियों वो 30 मिनट आ रही है, यानी कि 30 मिनट रीडिंग आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं 30 मिनट, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो साथियों इसकी जो कैलकुलेशन हम इस तरह से ही करते हैं कि 28 डिग्री प्लस में 30 मिनट, इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर या ड्राइंग के अंदर। साथियों ये कुछ हमारे विशेष टूल थे, कोणीय मापन उपकरण। मैं आशा करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप कोणीय मापन उपकरणों के बारे में समझे होंगे, उनके बारे में जान पाए होंगे। साथियों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।